दौरे मौजूद के मुहक्किकीन ये कहते हैं कि तुम पर्दे में औरत को समेट करके उसकी आजादी सलब करना चाहते हो। वाजबी सा पर्दा काफी है, लेकिन चेहरे का, हाथों का और दीगर जो है वो कुछ आज़ा का पर्दा जरूरी नहीं है, और सिर्फ औरत का पर्दा, मखसूस आज़ा का पर्दा शरीयत ने दिया है। आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए ऐसे लोग नजर आएंगे जो इस बात की इस नाजुक दौर में तबलीग करते हैं जब औरत पहले ही बेपर्दा हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, हाथों का पर्दा नहीं है, पांव का पर्दा नहीं है। शायद वो इस बात को जो है वो समझने से कासिर हैं कि ये महारम के लिए है, लेकिन ये जो आज़ा हैं इनका पर्दा भी औरत के ऊपर लाजिम है, चूंकि जो शर पैदा होती है वो चेहरे से उसका आगाज होता है। तो मैं एक बात कहा करता हूं कि ये जितने दलाइल हैं, इन दलाइल के जवाब भी उलमा ने दिए हैं। ये सारी बहस की जा सकती है। मेरी माएं बहनें तसव्वुर कर लें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा कैसा होगा, तो उनके तसव्वुर में हया में लिपटी हुई फातिमा दिखाई देगी। बल्कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा से जब पूछा गया कि औरत का सही पर्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि औरत का सही पर्दा यह है कि वो किसी मर्द को ना देखे और कोई मर्द उसको ना देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने अज़वाजे मुतहरात ने पर्दा नहीं किया तो वो आंखों से नाबीने थे। तो हुजूर ने इस पर उन्हें तंबीह की कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा हुजूर वो तो नाबीना है। तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो पर्दा मर्द से भी है, जहां फितने का इम्कान भी हो, शरीयत ने वो रास्ता ही मसदूद कर दिया है ताकि कल कोई फितना खड़ा ना हो जाए। तो मैं सादी सी बात ये करता हूं कि पर्दे के हवाले से दलाइल की दुनिया भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन मेरी माएं और बहनें ये तसव्वुर करें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा क्या होगा, तो ये तसव्वुर करने से ही तबीयत में हया पैदा होना शुरू हो जाएगा और सैयदा का पर्दा और उनकी इस्मत और उनकी आबरू का अंदाज समझ में आ जाएगा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास बैठा करती थी और उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि जिंदगी में तो औरत अपने पर्दे की हिफाजत कर लेती है, लेकिन मरने के बाद जब पटड़े पे, चारपाई पे उसे डाला जाता है तो उसका जिस्म जो है वो जुम्बिश करता है और वो मुख्तार नहीं होती है, तो आज़ा दिखाई भी देते हैं, आज़ा की हैत भी समझ में आती है। तो ये बड़ा मुश्किल लम्हा होगा जो मरने के बाद दरपेश होता है। तो फरमाती है कि मैंने उन्हें कहा कि जब हबशा की जानिब हिजरत की थी तो मैं भी उन लोगों में शामिल थी। तो मैंने वहां हबशा में देखा है कि चारपाई के चारों पायों के साथ शाख बांध देते हैं और फिर उनको दरमियान में जोड़ देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और ये एक डोली बन जाती है। तो कहती हैं जब मैं ये बात बताई तो सैयदा बहुत ज्यादा खुश हुई। कहा यह तो एक बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया जिससे मरने के बाद भी औरत के पर्दे की और उसके जिस्म की हिफाजत हो सकेगी, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो ये वो सैयदा हैं कि जिन्होंने अपने पर्दे की हिफाजत यूं की कि गैर मर्द ने उन्हें नहीं देखा और फिर मरने के बाद भी उनके लिए वो डोली तैयार कर ली गई। रात की तन्हाइयों में उनका जनाजा पड़ा गया और ये वो पाक दामन खातून है जिनका आंचल मेहरो मां ने भी नहीं देखा है। और जब कयामत का दिन होगा तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा 70,000 खवातीन के जलो में निकलेंगी तो आवाज आएगी या अहलल जमअ गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिन्ता मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। ए लोगों निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी की सवारी गुजर रही। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।